बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली होता क्या है नेचुरल सिलेक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट एंड टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, और एवोल्यूशन आती है, चेंज आता है इन्वायरमेंट के साथ, और इन ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करना पड़ता है। इन्हीं अडेप्टेड ट्रेट की वजह से ही इनके सर्वाइवल का चांस जो है वो बढ़ता है। ये बेसिकली थ्योरी जो है वो डार्विन ने जो है वो फॉर्मुलेटेड की थी। नेक्स्ट हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास जिराफी की जो है एग्जांपल आ जाती है, फिंचेस की एग्जांपल्स आ जाती है, टॉर्टोइस की जो है एग्जांपल आ जाती है। तो ये हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है, ये हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स में लॉन्ग वाइज जो है वो बार बार रिपीट हो जाता है, और इसकी जो है डिफ़ाइन भी बार बार रिपीट होती है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये थ्योरी कहती क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। डार्विन ने इस थ्योरी को जो है वो फार्मूलेटेड किया था, ठीक है। डार्विन फार्मूलेटेड इज आइडियाज़ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय 1844, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग वाइज बार बार रिपीट होती है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझना है आपने, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि हमारे पास नेचर की सिलेक्शन जो है एवोल्यूशन के साथ किस तरह होती है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हमारे पास सारे ही ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के साथ जो है वो अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो कंप्लीट करने लग जाएं, तो ऐसा होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो इस चीज़ को नहीं फेस कर पाती, कि जितनी ज़्यादा हमारे पास रिप्रोडक्शन है वो पूरी जो है वो हमारे पास आगे रिप्रोड्यूस होती रहे, और आगे रिप्रोडक्शन का साइकिल उनका कंप्लीट होता रहे। तो इस तरीके से हमारी जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉब्लम फेस करती है। ऐसा कैसे होता है, अब हम ये देखते हैं। All organisms have great reproductive potential. For example, a female oyster releases about 100,000 eggs with each spawning। अब आप यही देख लें कि एक फीमेल ऑस्टर है, अगर वो 100,000 एग्स जो है वो एक दफ़ा में ही, एक सीज़न में ही वो रिलीज़ करेगी, तो हमारे पास अगर ये एग्स जो हैं वो अडल्ट में आगे जाके चेंज हो जाएं टाइम टू टाइम, तो ऐसा यानी कि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो फिर 100,000 एग्स देगी। इस तरह तो मल्टीप्लिकेशन हम देखें तो हमारे पास एक दफ़ा में ही, एक सीज़न में ही हमारे पास ओस्टर्स की जो है रिप्रोडक्शन वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो हमारी नेचर होती है ये यही सिलेक्ट कर रही होती है कि कितने जो ओस्टर्स है के एग्स हैं उन्होंने आगे हमारे पास जो है उनकी ग्रोथ होनी है, तो कितने हमारे पास जो है अडल्ट में चेंज होंगे, कितने डाई करेंगे। तो ये हमारी नेचर है वो सिलेक्ट कर रही होती है ऑर्गेनिज्म को, वही आगे जाके जो है हमारे पास एंड तक बचते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। अ फीमेल सी स्टार रिलीजेज अबाउट 1 मिलियन एग्स। अब आप इसकी फीमेल स्टार की एग्जांपल देख लें कि अगर एक सीज़न में वो 1 मिलियन रिलीज़ करेगी एग्स, 10.5 मिलियन फीमेल सी स्टार कैन प्रोड्यूस अनदर मिलियन एग्स। वही बात आ गई कि अगर मिलियन एग्स होंगे उसका 500,000 भी हम कर लें, 500,000 है तो फिर अनदर मिलियन एग्स हमारे पास रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह तो ओशन जो है वो पूरा इसकी सी स्टार की जनरेशन से ही हमारे पास फिल हो सकता है। तो ये हमारी नेचर का क्या काम होता है, हमारी नेचर भी एक अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि जितनी यानी कि हमारी नेचर में ज़रूरत होती है, जितनी नेचर को यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जितनी ऑर्गेनिज्म ने आगे जाके सर्वाइव करना होता है, यानी कि उनकी सर्वाइवल ज़रूरी होती है, उतने ही हमारे पास जो है सर्वाइव करते हैं। कुछ डाई कर जाते हैं, कुछ जो है अदर ऑर्गेनिज्म का खाना बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सी स्टार की जो रिप्रोडक्शन है वो जो है वो कांस्टेंट रहती है, इनके नॉर्मल रहती है। अ फीमेल रोबिन लेज 4 फर्टाइल एग्स ईच सीज़न। बेसिकली फ़ीमेल रोबिन जो है वो हमारे पास 4 फर्टाइल एग्स देती है एक सीज़न में। अगर हमारे पास इफ़ ईच प्रोड्यूसेस 4 मोर रोबिन्स इट विल काज अनइमेजिनेबल रिसोर्स प्रॉब्लम इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। ऐसा होगा कि फिर हमारे पास रिसोर्स प्रॉब्लम यानी कि हमारे पास एक अनइमेजिनेबल रिसोर्स प्रॉब्लम हमारे पास हो जाएगी। रिसोर्स प्रॉब्लम का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि अगर एक रोबिन एक बर्ड है,
वो अगर 4 अंडे दे रहा है एक सीज़न के अंदर, अगर 4 अंडे पूरे ही हमारे पास जो हैं वो अगर अडल्ट में चेंज हो जाते हैं, तो उनके लिए खाना, उनके सर्वाइवल के लिए जगह, उनके लिए खाना और उनके रिप्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास जो रेट है, वो आगे कैसे यानी कि हो सकता है। तो इसलिए ऐसा होता है, हमारी नेचर जो होती है वो सिलेक्ट कर रही होती है जो सर्वाइवल के लिए हमारे पास अडेप्टिव ऑर्गेनिज़्म होते हैं, उनको जो है वो सिलेक्ट करती है। अब ये जो 4 फर्टाइल एग्स हैं, इनमें से कम 1 या 2 हमारे पास जो हैं वो अडल्ट में चेंज होंगे और नेक्स्ट इनका साइकिल स्टार्ट होगा। तो पूरे के पूरे जो हैं वो ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे ही हमारे पास अडल्ट में चेंज हो जाएँ। इसकी एग्ज़ाम्पल से हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर ओवर प्रोडक्शन भी है पॉपुलेशन की, तो भी हमारे पास जो है नेचर जो है वो सिलेक्शन नेचर की होती है कि नेचर ने सिलेक्ट करना होता है कि कितने ऑर्गेनिज़्म हमारी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं, कितने अडेप्ट कर सकते हैं आगे के चेंजेस को। तो उतने ही ऑर्गेनिज़्म जो हैं वो आगे अडल्ट में चेंज हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन का उनका साइकिल आगे स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन। होप सो आपको ओवर प्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। जेनेटिक वेरिएशन को पढ़ते हैं। इनहेरिटेड वेरिएशन अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन, टू इंडिविजुअल्स आर नेवर exactly alike. Some of these genetic variation give advantage to the individual. तो हमारे पास ये होता है कि इनहेरिटेड वेरिएशन, यानी कि हमारे पास जो पेरेंट्स से जो है वेरिएशन आ रहे होते हैं वो रैंडम म्यूटेशन, यानी कि वो रैंडम होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि जिस तरह का पेरेंट होगा सेम ही हमारे पास जो है इंडिविजुअल जो है यानी कि ऑफस्प्रिंग वैसा ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी कि हमारे पास कुछ जेनेटिक वेरिएशन जो है एडवांटेज हमारे ऑर्गेनिज्म को दे देते हैं, यानी कि कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो नहीं जाती। ठीक है, तो हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हमारे पास न्यू वैराइटीज़ क्रिएट होती हैं। तो ऐसा क्या सम वेरिएशन आर हार्मफुल टू अनदर इंडिविजुअल। कुछ ऐसा होता है कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से कुछ ऐसे हार्मफुल हमारे पास जो है वेरिएशन आ जाते हैं जो एक इंडिविजुअल की यानी कि ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए जो है नुकसानदेह होते हैं। यानी कि आप इसकी एग्जांपल ले लें कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है वो हार्मफुल जीन्स चली गई हैं, तो नेक्स्ट उसका सर्वाइवल तो हमारे पास जो है वो हम देखेंगे कि मुश्किल होगा नेक्स्ट सर्वाइवल उसके लिए। तो कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं कि कुछ जो हेल्पफुल भी नहीं होती और हार्मफुल भी नहीं होती, तो ये वाली वेरिएशन न्यूट्रल कहलाती हैं एंड दीज वेरिएशन कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। और ये वाली वेरिएशन जो है वो पास होती रहती हैं क्योंकि वो ना तो हमारे पास हार्मफुल है और ना हमारे पास ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर तो हमारे पास जो है एडवांटेज वाली यानी कि वेरिएशन आ जाए, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिज़म के लिए सर्वाइवल का ज़्यादा चांस हो जाता है। और अगर जो है हमारे पास हार्मफुल वेरिएशन आ जाए तो वो इंडिविजुअल के लिए सर्वाइवल का चांस जो है वो कम हो जाता है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ऐसा होता है कि फूड की रिसोर्सेज जो होती हैं और खाने पीने की और रहने की वो लिमिटेड होती हैं और इस वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक जंग छिड़ जाती है और ऑर्गेनिज्म की एक जो है हमारे पास स्पीशी में ऐसा होता है कि मैनी ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस देन रिसोर्सेज कैन सपोर्ट। ज़्यादा सारे जो है ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस हो जाए, रिसोर्सेज कम हो, एक शेर है उसके जो है बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ और हमारे उसको खाने के लिए इतना ना मिले, उसके लिए जगह ना हो, तो हमारे पास वो क्या होंगे ऑफस्प्रिंग, उनका सर्वाइवल का चांस कम होगा। अगर ऑर्गेनिज्म अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा हो गए हैं यानी कि ऑफस्प्रिंग ज़्यादा हो गए हैं, तो वो हमारे पास उनका सर्वाइवल का चांस कम है एंड मैनी इंडिविजुअल्स डाई। इसी वजह से क्या होता है, बहुत से इंडिविजुअल डाई आ जाते हैं, मर जाते हैं। डार्विनिज्म रीजन दैट दीज इंडिविजुअल्स हैव लेस अडेप्टिव ट्रेट्स। अब जो हमारे पास जो स्ट्रगल में हमारे पास जो अडेप्टिव ट्रेट रखता होगा, जो यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ऑर्गेनिज़म जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो आगे हमारे पास जो है सर्वाइव करेगा। जिसके पास अडेप्टिव ट्रेट्स होंगी, जो हम उस स्ट्रगल में जो है वो विन करेगा, वो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है वो ऑफस्प्रिंग हमारे पास जो है सर्वाइव आगे करेगा। ठीक है, सम इंडिविजुअल्स रिमेन्स अलाइव, कुछ जो हैं वो रिमेन्स अलाइव रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। दीज
इंडिविजुअल्स हैव अडेप्टेड ट्रेड्स, यानी कि वो उस इन्वायरमेंट के ऊपर जो है अडेप्ट कर जाते हैं, यानी कि उस इन्वायरमेंट जिस तरह की इन्वायरमेंट है वहाँ पे अगर लेस रिसोर्सेज हैं तो उस लेस रिसोर्सेज में वो रहना अपने आप को, यानी कि अपने आप को रहना जो है वो सीख जाते हैं, अपने आप का वो वहाँ पर जो है वो लेस इन्वायरमेंट में लेस रिसोर्सेज के इन्वायरमेंट में रहना सीख लेते हैं। कुछ ऐसी अडेप्टेशन ट्रेड्स अपने अडेप्टिव ट्रेड्स ले आते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि नेचर क्या सिलेक्ट कर रही है। अडेप्टिव ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, यानी कि आगे की जनरेशन में हमारे पास वो अडेप्टिव ट्रेड ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एक हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग है वो कम रिसोर्सेज में जो है वो अडेप्ट हो चुका है, तो वो उसकी जो ट्रेट है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। दस द ऑर्गेनिज्म विद माल अडेप्टिव ट्रेड्स हैव लेस चांस टू रिप्रोड्यूस। अब दूसरा उसके साथ का ऑफ स्प्रिंग है, उसके अंदर ट्रेड्स नहीं पाई जा रही, वो सर्वाइव कर रहा है मुश्किल से, पर उसके अंदर ट्रेड्स नहीं पाई जा रही, तो उसका जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का जो है यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो आगे जो है वो आगे बहुत कम चांसेस है कि वो आगे सर्वाइव करे। माल अडेप्टिव ट्रेड्स के बहुत कम चांसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के, रिप्रोड्यूस होने के। दस द माल अडेप्टिव ट्रेड्स बिकम फ्रिक्वेंट इन लेस फ्रिक्वेंट इन आ पॉपुलेशन, यानी कि बहुत कम रहते हैं और आस्ता आस्ता करके वो एलिमिनेटेड होते जाते हैं, यानी कि हमारी इन्वायरमेंट से, हमारी नेचर से जो है वो ख़त्म होते जाते हैं। हमने एक्सटेंट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, उनका भी ऐसा ही है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म थे जो वक्त के साथ साथ अडेप्ट नहीं हुए, उन्होंने एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए। ठीक है, डार्विन फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी विद दीज आइडियाज़, इन आइडियाज़ के साथ डार्विन ने एक थ्योरी फॉर्मुलेटेड की। दिस थ्योरी एक्सप्लेन फॉलोइंग पॉइंट्स: how the turtles and finches of the Galapagos Island changed over the time, यानी कि टर्टाइज ने और फिंचेस जो गैलापागस आइलैंड के थे वो कैसे चेंज हुए टाइम टू टाइम। और ये जो थ्योरी है ये हमारे पास जो है इसको एक्सप्लेन करती है। इट आल्सो एक्सप्लेन हाउ some animals like ancient साउथ अमेरिकन हॉर्सेस कैन बिकम एक्सटेंट, और ये भी एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज़म यानी कि साउथ अमेरिकन के जो है हॉर्सेस लाइक ऑर्गेनिज़म, तो ये हमारे पास एक्सटेंट हो चुके थे। समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स फेस अ न्यू इन्वायरमेंट, एक जो एनिमल का ग्रुप है वो एक न्यू इन्वायरमेंट को फेस करता है और अडेप्ट नहीं कर पाता है क्लाइमेट चेंजेस को, फूड शॉर्टेजेस को और अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक्सटेंट हो जाता है। तो ये हमारी नेचर ही है कि कुछ ऑर्गेनिज़म में ये अडेप्टिव ट्रेड्स आ जाती हैं जिनकी वजह से वो आगे सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जिनमें ये ट्रेड्स नहीं आती तो वो हमारे पास एक्सटेंट कर जाते हैं। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।